हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपको ये जो नए नए ट्विस्ट हो रहे हैं अनुपमा के सीरियल में, वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड को। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो मंदिर आई हुई होती है और वहीं पर जो है अनुज भी बांसुरी बजा रहा होता है। तो अनुपमा के साथ जो है वो इंद्रा और सागर भी आते हैं और वो अनुपमा को पूजा का सामान लेने के लिए कहते हैं। और तभी अनुपमा का ध्यान जो है वो उस बांसुरी की ओर जाता है और वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि कितनी मिठास और कितना दर्द है ना इसकी बांसुरी में। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसकी बांसुरी की मिठास तो सबने सुनी, लेकिन इसकी आवाज अभी तक किसी ने नहीं सुनी। और तभी वहाँ पर पीछे से इंद्रा कहने लगती है कि मैंने सुना है कि ये साधु जो है कुछ महीने से इस टोली के साथ है, ना ये कुछ कहते हैं ना ये कुछ बोलते हैं, बस अपनी दर्द भरी बांसुरी बजाते रहते हैं। और कहने लगती है कि ये लोग आज कितने खुश हैं लेकिन इनकी बांसुरी आज भी कितनी ज्यादा उदास है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को जो है वो बीती हुई सारी बातें अनुज के साथ जो है वो याद आने लगती है और वो उस साधु की बांसुरी को सुनते सुनते जो है वो उसके पास जाने लगती है। उसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं अनुज ही यहाँ कहीं पर मौजूद है। और जैसे ही वो अनुज का फेस देखने ही वाली होती है कि वहाँ पर सागर आ जाता है और कहता है कि इंद्रा आपका इंतजार कर रही है, आपको पूजा का सामान भी तो लेना है, चलो जल्दी। तो जैसे ही सागर जो है अनुपमा को आधे रास्ते तक लेकर आता है तो अनुपमा जो है वो फिर से वहाँ जाने की कोशिश करती है उस साधु के पास। लेकिन वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो साधु जो है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो बिल्कुल उसके सामने से आकर गुजरता है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और तभी हम देखते हैं कि इंद्रा, सागर और अनुपमा जो है वो भगवान के आगे पूजा करने लगते हैं। और तभी अनुपमा कहती है कि मैं अनुज से मिलने के सहारे जी रही हूँ कान्हा, प्लीज इस उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि ये उम्मीद टूटी तो सांस की डोर भी टूट जाएगी। और ये सब कहते कहते है वो इमोशन होने लगती है। तभी हम अगले सीन में तोशु को देखते हैं जो कि बिल्कुल हीरो की एंट्री लेकर जो है वो घर के अंदर आता है और कहता है कि किंजल किंजल चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे लिए कॉफी बना देना और मेरा चार्जर भी ढूंढ लेना। और तभी वहाँ पर बा आती है और कहने लगती है कि घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं और कॉफी की मशीन है, तो खुद क्यों नहीं बना लेता। और तभी तोशु कहने लगता है कि प्लीज बा बोर मत करो सुबह सुबह। तो बा कहने लगती है कि हाँ अब हमारी बातें तो बोर ही लगेंगी। और कहती है कि जब हम नहीं रहेंगे ना तब तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी, और क्यों पूरी जिंदगी तो अपनी पार्टियों में एंजॉय करता फिर रहा है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि बा प्लीज ये लेक्चर देना बंद कीजिए, मम्मी तो चले गई लेकिन आपको यहाँ पर भाषण देने के लिए छोड़ के गई। और कहने लगता है कि आपको और कोई काम नहीं है क्या भाषण देने के अलावा, जाइए अपने कमरे में और आराम से टीवी देखिए या तो भजन कीर्तन करिए, किसी किट्टी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। और कहता है कि यहाँ से जाइए, हमें फ्री होने दीजिए, पीछे मत पड़ा कीजिए बार बार। और तभी वहाँ से तोशु जो है वो रामलाल रामलाल करते हुए चला जाता है। तो बा को जो है वो चार्जर उसके ही सोफे पे दिखता है तो वो उसको और ज्यादा छुपा देती है और कहती है कि तू इसी लायक है। तभी हमें अगले सीन में जो है वो बाबूजी और बाला को दिखाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और जॉब ढूंढने की बातें कर रहे होते हैं। और तभी बापूजी जो है वो न्यूज़पेपर में पढ़कर कहते हैं कि एक सोसाइटी पर 2 जॉब की वैकेंसी है, एक अकाउंटेंट की है और एक सिक्योरिटी गार्ड की। और तभी बालाजी कहते हैं कि अकाउंटेंट नहीं, सिक्योरिटी जॉब ठीक है। और तभी हमें बालाजी की बातों से पता लगता है कि बालाजी जो है वो इंदिरा जी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो बापूजी जो है वो बाला को कन्फेस करने के लिए कहते हैं इंदिरा को अपना लव, लेकिन बालाजी जो होते हैं वो काफी ज्यादा डरते हैं। इसीलिए जो बापूजी होते हैं वो उनको इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि तू वो कर जिसमें तुझे खुशी मिले। और कहने लगते हैं कि उनके लिए रोना ही क्या जिनको हमारी याद तक नहीं आती। और तभी बापूजी कहते हैं कि मुझे ही देख ले, मैं पूरी जिंदगी भर हिसाब किताब करता रहा लेकिन रिश्तों के हिसाब किताब में फेल हो गया। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि क्या हंसमुख भाई तुमने सुबह सुबह रोना धोना शुरू कर दिया। और तभी बाबूजी भी कहने लगते हैं कि मेरे से ज्यादा रोतड़ू तो तू है। तो अगले सीन में हमें सागर दिखाया जाता है जो कि ऑटो चला रहा होता है और अनुपमा और इंदिरा पीछे बैठे हुए होते हैं। तो अनुपमा जो है वो सागर से कहती है कि अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं, तो सागर कहता है 501। और तभी वहाँ पर इंदिरा कहने लगती है कि पता नहीं आशा भवन के अच्छे दिन कब आएंगे। और तभी वहाँ पर इंदिरा डिसाइड करती है कि आश्रम के लिए काम करने के लिए, और सागर भी डिसाइड करता है कि वो रात में भी ऑटो चलाएगा।
और तभी अनुपमा जो है वो इंदिरा और सागर को काम करने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं कैटरिंग के ऑर्डर उठा रही हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है लेकिन ज्ञान नहीं चाहिए। और तभी हम अगले सीन में किंजल को देखते हैं जो कि बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होती है और तभी वो ब्रेक मारती है लेकिन ब्रेक नहीं लगता। तो वो देखने लगती है कि ब्रेक क्यों नहीं लगा। तो बच्चों की बॉटल जो है वो ब्रेक के सामने अटकी हुई होती है और वो बच्चों पे गुस्सा करती है और फिर वो बच्चों को सामान लेकर अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे जो है बिना सामान लेकर ही चले जाते हैं। और तभी किंजल को सारे बैग्स वगैरह उठाने पड़ते हैं और तभी वो बैग उठाकर निकल ही रही होती है कि वो रास्ते पर गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उसकी हेल्प करती है उसे उठाने में। तो सागर कहने लगता है कि सारे काम आप ही क्यों करती है, घर में और कोई नहीं है क्या काम करने के लिए। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि सारे जो है वो काम बढ़ाते हैं और ये सब समेटती रहती है। और तभी अनुपमा जो है वो किंजल को समझाती है कि कोई जरूरत नहीं है सुपर वुमेन बनने का और कहती है कि मत कर बेटा ऐसा, तू पढ़ी लिखी है, तू कितना काम कर सकती है लेकिन इन चीजों में मत पड़। और तभी किंजल कहने लगती है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा माँ, घर में इतने सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं और इतना सब कुछ काम है तो कौन करेगा। तो अनुपमा कहती है कि तू ही क्यों। तो किंजल कहने लगती है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, तोशु, पाकी और बा से काम होता नहीं है और मैं उनसे काम कभी करा भी नहीं सकती। और टीटू ने अपनी डांस क्लास शुरू की है तो वो वहीं बिजी रहता है और डिम्पल ने जब से अपना नया काम शुरू किया है तो वो घर का काम करना ही बंद हो गया है। और पापा को तो आप जानते ही हो, उन्होंने आज तक अपना चाय का कप उठा के तक नहीं रखा और काव्या विदेश में बिजी है और बच्चों को ऐसे स्टाफ के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती ना। और कहने लगती है कि करना पड़ेगा मम्मी, मैं थक जाती हूँ, इतना तो मैंने यूएस में भी नहीं किया था जितना मैं यहाँ कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो इनकरेज करती है किंजल को। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सागर जो है बच्चों को खड़ा कर कर सबको जो है वो किंजल को परेशान ना करने के लिए कहता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और तभी अंश जो होता है वो सागर के हाथ में काट देता है और हंसने लगता है और तभी सागर जो है वो उसे पकड़ता है तो अंश गिर जाता है और वहीं पर परितोष आ जाता है। और तभी वहाँ पर परितोष जो है वो बहुत ही गंदा गंदा बोलने लगता है सागर को और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। और तभी अनुपमा भी जो है वो परितोष को सुनाने लगती है और उसको इंटरप्ट करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वनराज भी वहाँ पर आ जाता है और अनुपमा के साथ जो है वो टॉन्ट मारने लगता है और उसको बहुत कुछ सुनाने लगता है और कहता है कि जहाँ हो वहीं पड़ी रहो लेकिन मेरे परिवार से दूर रहना, क्योंकि अब तुम्हारा और हमारा कोई संबंध है ही नहीं। और तभी अनुपमा जो है वो कान्हा जी से कहने लगती है कि थैंक यू कान्हा जी, ऐसे छोटी सोच और छोटे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। और तभी वनराज जो है वो आद्या और अनुज की भी बातें लाने लगता है और कहता है कि कम से कम तुमने उनके साथ तो रिश्ता निभाया होता, तुमने तो उनको भी छोड़ दिया आधे रास्ते में। और कहने लगता है कि यहाँ पे तुमने नए नए रिश्ते बनाए हैं, अपने पुराने रिश्तों को तो तुमने छोड़ दिया, पराया कर दिया और यहाँ पर तुम पराये लोगों को अपना बना रही हो। तो वनराज की ये सब बातें सुनकर जो है अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको 6 महीने का नया ट्विस्ट जो है वो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।